वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम एयरलिंक, फातिमा फर्टिलाइजर और पाक इलेक्ट्रॉन के रीसेंट रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद एयरलिंक। नाउ एयरलिंक के फर्स्ट क्वार्टर FY26 में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर ₹4.01 रही, विच इज़ अप 88% ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हमने 16% का ड्रॉप देखा है। और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने ₹2 का इंटरिम कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। अगर हम इसकी हाईलाइट्स चेक करें फॉर फर्स्ट क्वार्टर, तो नेट सेल्स वर अप 30%, अगेन क्वार्टरली बेसिस पे 24.4 बिलियन रुपीज़ की। ग्रॉस मार्जिन्स तकरीबन फ्लैट ही हमको नजर आए, अगेन क्वार्टर बेसिस पे 13.9% पे, और इफेक्टिव टैक्स रेट एट 29% वर्सेस 31% सेम पीरियड लास्ट ईयर। नाउ सेल्स में हमने देखा है कि इजाफा है, इवन दो जो नंबर्स कुछ आ रहे थे कि मोबाइल फ़ोन्स की जो असेंबली है वो ड्रॉप हो रही है, बट सेल्स इनकी अच्छी हुई है। आई थिंक जहाँ तक आपने बात करी प्रोडक्शन, आई थिंक प्रोडक्शन के नंबर्स मोबाइल के फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आर डाउन बिकॉज ऑफ लिटिल लोअर डिमांड। मगर आप अगर एयरलिंक के नंबर्स देखें फर्स्ट क्वार्टर FY26 वर्सेस फोर्थ क्वार्टर FY25, उसमें सेल्स वर अप अबाउट 30%। मगर अगर आप देखें कि जो फोर्थ क्वार्टर FY25 में था सेल्स, आई थिंक ये बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट था। हमें समझने की कोशिश करनी है कि वाई सेल्स वर डाउन इन फोर्थ क्वार्टर। उसमें आई थिंक मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा कि बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इशूज़ आपके नंबर्स डाउन थे। तो वो, और अगर आप कुछ अर्से पहले इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे, उसका भी कुछ इम्पैक्ट था। तो वो नॉर्मलाइज हो गया। उसके सामने देखें सेल्स काफ़ी बेहतर आपकी हो गई क्वार्टर एंड क्वार्टर। अब ऑफकोर्स आगे क्वेश्चन मार्क आता है कि आगे जाके सेल्स किस तरह रहेंगी, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा शहबाज, हमने देखा है कि चले सेल्स तो इम्प्रूव हुई हैं, बट मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। वैसे तो क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है, लेकिन अगर हम थोड़े से क्वार्टर्स पीछे चले जाएं जहाँ पे 10% इनके ग्रॉस मार्जिन से वो बढ़ के ऑलमोस्ट 14% पर आ गए, और यही वजह आई थिंक जो अर्निंग्स में हमने बेहतरी देखी है। तो रीजंस क्या हैं? देखिए, अगर आप मार्जिन देखें जो आपने मेंशन करा, फर्स्ट क्वार्टर FY25 मार्जिन तकरीबन 10% के थे और लेटेस्ट क्वार्टर में मार्जिन तकरीबन 14% के। अब हमें देखना है कि मार्जिन क्यों इंप्रूव हुए हैं। तो इसके 2-3 रीजन है। नंबर 1 जो रीज़न ये है कि बेटर सेल्स मिक्स, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो एयरलिंक जो भी मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या असेंबल कर रहा है या इवन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी जो प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स, उसके साथ प्राइस नेगोशिएशन हुई है। आई थिंक सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ है वो प्राइस नेगोशिएशन का, जिसकी वजह से ये मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, और इसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड भी हमें लगता है कि मार्जिन ये सस्टेनेबल है। राइट। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है, हमने देखा है कि इफेक्टिव टैक्स रेट भी फर्स्ट क्वार्टर में कम रहा है। सो इसने कितना रोल प्ले किया है जो अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट नजर आई है? आई थिंक ये हो सकता है कि कुछ इनके जो इंपोर्टेड मोबाइल्स हैं उस पर लोअर टैक्सेशन लगती है। तो आई थिंक जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है उसकी वजह से हमने देखा है कि इनका इफेक्टिव टैक्सेशन थोड़ा ऑन द लोअर साइड है। मगर आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि एयरलिंक की एक नई फैक्ट्री ऑनलाइन आ रही है इन अ प्लेस वेयर इट्स अ टैक्स फ्री जोन। सो कुछ जो मोबाइल की जो असेंबलिंग है या इवन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कह लें, वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स अ न्यू फैक्ट्री। और कुछ जो इनके जो प्लान्स हैं ऑफ सेलिंग वाइट गुड्स, इवन लैपटॉप्स या डिफरेंट टीवीज़, तो उस पर एक लोअर टैक्सेशन होगी। तो आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि we are seeing an improvement in gross margins, and going forward, especially from the second half FY26, we might see a substantial drop in effective taxation क्यों, जिसकी वजह से जो इसकी profitability further improve हो सकती है। Right. अच्छा, एक चीज़ अब ये है गोइंग फॉरवर्ड, एक तो सेल्स आउटलुक क्या लग रही है फॉर दिस फिस्कल ईयर FY26, और ये जो हमने फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स देखी हैं कंसोलिडेटेड, ये क्या सस्टेन कर सकती हैं? आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन कर दूं बिफोर वी फॉरगेट, इज़ अबाउट कैश डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी ने पहली दफ़ा इंटरिम डिविडेंड दिया है, और कंपनी ने ये भी कहा अगर प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी रहती है सो दे माइट गिव आउट रेगुलर डिविडेंड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, जो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। आई थिंक जहाँ तक आपने सेल्स आउटलुक की बात करी, अगर आप देखें पहले क्वार्टर की सेल्स तकरीबन 24 अरब है, और मगर गोइंग फॉरवर्ड जो मैनेजमेंट का आउटलुक है वो कहती है कि टोटल सेल फॉर FY26 होंगी 140 बिलियन रुपीज़ की, और हमारा मार्जिन्स, हमारे ग्रॉस मार्जिन्स होंगे अबाउट 14-15%, और हमारे नेट मार्जिन्स होंगे तकरीबन 7% के। अगर आप इस चीज़ को ट्रांसलेट करें तो तकरीबन ये 22 रुपये की अर्निंग बनती है फॉर FY26, जो मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर आप ये देखें, अगला सवाल आपका ये था कि जो आपकी अर्निंग आई है ये क्वार्टर की सस्टेनेबल है। मुझे लगता है ऑफकोर्स ये सस्टेनेबल है, यहाँ से इम्प्रूव भी हो सकती है। इम्प्रूव क्यों हो सकती है? बिकॉज इन सेकेंड हाफ द कंपनी विल स्टार्ट सेलिंग लैपटॉप्स एंड टीवीज़, राइट। तो उसकी वजह से एडिशनल कंट्रीब्यूशन ₹2 का आ सकता है। सो अगर हम इसी क्वार्टर को एनालाइज कर दें ₹4 तो ₹16 की अर्निंग बनेगी, और एडिशनल कंट्रीब्यूशन सेल्स का, प्रॉफिटेबिलिटी का अगर लैपटॉप से आता है और टीवी से आता है तो ₹18 की हो जाएगी। और अगर मैनेजमेंट इज़ वेरी बुलिश कि बिकॉज ऑफ एडिशनल सेल्स ऑफ Xiaomi
एंड टेक्नो मोबाइल्स एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ सकती है. सो आई थिंक मेरी अपनी अजम्पशन है कि कंपनी पूरे साल में तकरीबन 18 रुपये की अर्निंग कर लेगी, वेयरएज मैनेजमेंट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक के 22 रुपये की अर्निंग होगी. तो हमें समझना है कि गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ हायर सेल्स प्रोजेक्शंस, सिमिलर मार्जिन्स एंड लोअर इफेक्टिव टैक्सेशन की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इन द सबसिक्वेंट क्वार्टर्स बढ़ भी सकती है. ओके, मूविंग ऑन टू फातिमा फर्टिलाइजर. नाउ फातिमा फर्टिलाइजर ने थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए. थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹5.70 की थी, विच इज़ अप 39.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. और 9 मंथ्स की अर्निंग्स बन जाती हैं ₹13.77, विच इज़ अप 27% ईयर ऑन ईयर. ना इन्होंने ऑफकोर्स थर्ड क्वार्टर के साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन हाफ ईयर पे ₹3.5 का कैश डिविडेंड ये दे चुके हैं. अगर हम थर्ड क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स वर डाउन या तकरीबन समझे फ्लैट ही थी 1.6%, 62.89 बिलियन रुपीज़ की. ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स टू 35.3%. और इनकी अदर इनकम में हमने इजाफा देखा 98% का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 6.9 बिलियन रुपीज़ की रही. सो सेल्स शहबाज फ्लैट थी, मार्जिन्स थोड़े से हमको इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं. अगर आप फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो सीक्वेंशियली जो इनकी सेल्स व फ्लैट, रेवेन्यू वाज फ्लैट, पर अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें यूरिया की सेल्स वर अप अबाउट 80%, जिसकी वजह से हमने देखे जो मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर अबाउट 32% के 35% के हो गए. जो आपकी बाकी सेल्स थी कैन की, एनपी और डैप की, वो काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल आपकी सेल्स व फ्लैटिश. आई थिंक रिजल्ट में एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है रिगार्डिंग अदर इनकम. देखिए इनके पास कैश अवेलेबिलिटी तो डिसेंट है, बट हमने देखा है जो 7 या 8 अरब की अदर इनकम बुक करी उसमें वन ऑफ गेन था. उसमें कुछ उन्होंने ये करा है कि इनके पास कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें उन्होंने कोई कैपिटल गेन बुक करा है, एंड इवन सम कैपिटल गेन दे बुक्ड ऑन देयर फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर आप क्वार्टर देखें तकरीबन कंपनी की अर्निंग कुछ 5+ रुपये की आई है. तो अगर हम इसे वन ऑफ एलिमेंट हटा दें सो हमें लगता है कि तकरीबन 4.5 रुपये की अर्निंग फिर भी कंपनी पोस्ट कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा शहबाज, अगर हम देखें कि फातिमा फर्टिलाइजर की ओवर द ईयर्स, बल्कि रिसेंटली अगर देखें कुछ क्वार्टर से, तो इनकी बैलेंस शीट हमको काफ़ी स्ट्रेंथन होती हुई नज़र आ रही है, तो उसकी वजूहत बताएं. देखिए वो बहुत एविडेंट है बिकॉज इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है स्पेशली फ्रॉम द फर्टिलाइजर बिजनेस का कैश का हुआ है वो काफ़ी इंप्रूव हो रही है. और हमने ये एविडेंट देखा इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी बढ़ रही हैं. उसमें आप देखें कंपनी ने लेटली इन्वेस्टमेंट करा है, रिफाइनरी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन ENP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे प्रोवाइडिंग इवन लोन्स टू दिस सिस्टर कंसर्न कंपनीज. सो ये लग रहा है कि कंपनी इज़ अ कैश काउ फॉर द ग्रुप और प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड भी काफ़ी हमें लग रही कि हेल्दी रहेगी. देखिए स्पेशली अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर जो फर्टिलाइजर के लिए रहता है उसमें हमने लेटेस्ट नंबर्स जो आपके अक्टूबर में आए उसमें देखा यूरिया की सेल्स तो नीचे हैं, बट जो डैप की सेल्स देखें या कैन की सेल्स देखें दे वर अप ऑन अ क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस. सो हमें लग रहा है कि ऑन अ गोइंग फॉरवर्ड बेसिस कंपनी की अर्निंग तकरीबन 18 से 20 रुपये रह सकती है. सो अगर आप इस तरह देखें कि बाकी सेक्टर जो पूरा इवन FFC या इवन एग्रो फर्टिलाइजर दे आर ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ अबाउट 9-10 टाइम्स. और आई थिंक ये एक वाहिद कंपनी है फातिमा फर्टिलाइजर जिसमें एक डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ भी हमें नजर आएगी और एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड है वो इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ अंडर 8 टाइम्स व्हिच मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. ओके, नाउ पाक इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट्स पे भी एनालिसिस कर लेते हैं. पाक इलेक्ट्रॉन ने थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए. थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 74 पैसा रही, विच इज़ डाउन 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे. 9 मंथ्स की अर्निंग्स बन जाती हैं ₹3.41, विच इज़ अप 56% ईयर ऑन ईयर. इसकी अगर हम हाईलाइट्स चेक करें थर्ड क्वार्टर की तो नेट सेल्स वर डाउन 46.45%, ये 11.27 बिलियन रुपीज़ की रहीं. ग्रॉस मार्जिन्स फ्लैट थे क्वार्टरली बेसिस पे 27.5% पे, और इफेक्टिव टैक्स रेट इनका 39% था थर्ड क्वार्टर में वर्सेस 47% इन सेकेंड क्वार्टर. सो इतना अच्छा रिजल्ट अगर हम देखें, सेल्स भी इनकी कम है, हाँ अगर देखें ग्रॉस मार्जिन्स भी फ्लैट ही रहे हैं, टैक्स ने थोड़ा सा आई थिंक बॉटम लाइन को सपोर्ट किया है. अगर आप पाक इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट देखें जो सितंबर एंडिंग क्वार्टर था वाज लेस देन एक्सपेक्टेशन. मतलब हमें समझने की बात यह है कि जो जून एंडिंग क्वार्टर होता है इट्स द बेस्ट क्वार्टर हिस्टोरिकली. हमने देखा है कि जून में समर सीजन होता है, उसमें जो सेल्स और रेफ्रिजरेटर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और एयर कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है. सो ऑफकोर्स सितंबर एंडिंग क्वार्टर ख़त्म हो गया है और दिसंबर भी ऑलमोस्ट चल रहा है, तो हमें अब लोगों का सवाल होता है कि अगला क्वार्टर क्या आएगा. अगर 9 महीने की अर्निंग तकरीबन ₹3.40 की है, सो बेस्ड ऑन माई एनालिसिस
की थोड़ी सी आप ग्रोथ ले लें और आपकी जो मार्जिन है 27% आप सिमिलर रखें, सो हमें ये लगता है कि जो लास्ट क्वार्टर पे तकरीबन मैक्सिमम ₹1 की अर्निंग आ सकती है. सो येस, इफ़ वी कंबाइन द 9 मंथ अर्निंग और द लास्ट क्वार्टर अर्निंग तो तकरीबन ₹4.5 की अर्निंग हो जाती है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ ऑलमोस्ट 10+ टाइम्स. सो देखिए, मगर इसमें इंपॉर्टेंट इसमें एक्साइटमेंट क्यों आई? इसमें एक्साइटमेंट इसलिए आई बिकॉज एक लो बेस इफेक्ट था और वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे. अगर आप 9 मंथ बेसिस में देखें, इसका जो अप्लायंसेस सेगमेंट है उसमें तो सब्सटैंशियल ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, जो हमें नज़र भी आ रहा है और जिसकी वजह से मार्जिन भी इंप्रूव हुए और प्राइसेस भी बढ़ी. बट व्हेन इट कम्स टू देयर पावर सेगमेंट, डिस्पाइट ऑफ लो बेस इफेक्ट एंड डिस्पाइट ऑफ सर्कुलर डेट इशू, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं. आपको पता है कि जो पहले का जो ट्रांसफार्मर बिजनेस है वो काफ़ी मार्जिन एक्रेशन है, वहाँ नंबर ग्रोथ नहीं आ रही. सो अगर तो उसकी वजह से हमने देखा है कि जो लोग की एक्सपेक्टेशंस भी थी वो लेसन एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल रहा है. अच्छा शहबाज, हमने भी देखा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन पावर साइड से बिल्ड हो रही थी कि जी यूएस से ऑर्डर्स आएंगे बिकॉज ऑफ जो टेरिफ हमको नज़र आ रहे थे चाइना और दूसरी कंट्रीज़ पे, तो ट्रांसफार्मर्स की सेल्स बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी टू द यूएस. आई थिंक वो फिलहाल मटीरियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अगर आप इसके नंबर्स देखें और 9 मंथ बेसिस, जो आपका अप्लायंसेस सेगमेंट है उसमें तो ऑलमोस्ट 30-40% होता है वॉल्यूम्स में. व्हेन इट कम्स टू देयर पावर बिजनेस या ट्रांसफार्मर बिजनेस, वहाँ डिक्लाइन है डिस्पाइट ऑफ वी हैव सीन के कंपनी ने आई थिंक मार्च अप्रैल से एक्सपोर्ट शुरू कर दी है. सो अगर आप इसकी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देखें टू टोटल से वो 10 से 12% है. सो गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट के दिस सेगमेंट शुड improve because this is more margin accretive compared to consumer division. So अगर going forward अगर हम देखें कुछ क्वार्टर्स देखें और अगर हम LSM के नंबर्स भी देखें, वो काफ़ी डिसेंट है बट इतने सब्सटैंशियल नहीं है जिसकी वजह से हम एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देख पाएंगे इन द ऑर्डर्स. आई थिंक शहबाज, अब इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अभी नहीं हुई है तो उसमें आई थिंक इनसे ये सवाल पूछा जाएगा, तो वहाँ से कुछ हमको फीडबैक मिल सकती है इस पर. देखिए, अब वही है कि यूएस ऑर्डर्स ट्रांसफार्मर्स की. देखिए, अब कंपनी आई थिंक कुछ प्रोजेक्शंस तो बताई हुई हैं कि इनके बाद $30-40 मिलियन या ओवर पीरियड $100 मिलियन की टोटल एक्सपोर्ट होगी. अगर $100 मिलियन की एक्सपोर्ट भी हो जाती है, दैट इज़ नॉट अ सब्सटैंशियल नंबर व्हेन इट कम्स टू टोटल सेल्स. सो अगर आप इस तरह देखें कि अगर आप FY26 में अगर कंपनी ₹5-5.5 की अर्निंग कर देती है, सो असाइनिंग अ मल्टीपल ऑफ 10 टाइम्स इज डिसेंट टू द कंपनी. बट कुछ लोग इसको इस तरह एंगल देखते हैं कि एक कंज्यूमर स्टोरी है, इसमें कंज्यूमर एक हाई पी मल्टीपल देते हैं. सो ऑफ कोर्स इसकी जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो डिराइव होगी कि हम किस तरह के नंबर्स देखते हैं फ्रॉम द बोथ अप्लायंस सेगमेंट एंड देयर पावर डिवीजन सेगमेंट. ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच. एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच. अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे. टेक केयर, खुदा हाफिज़.